प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक मेरे पास है आज, जो हमें आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मेरा और आपका जीवन बाइबल के अनुसार हो। बाइबल एक तेजाब की तरह है जो अच्छी तरह से हमको धो देती है। और हम देखते हैं कि जब हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते तो हम बहुत सारी परेशानियों में, चिंताओं में, संकट में, क्लेश में, बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की ये मांग है कि मनुष्य का जीवन उसके वचन के अनुसार हो। वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, हमें इस ओर ध्यान देना है। ये नहीं कहना कि मैंने कुछ कहा है तो परमेश्वर वैसा करे। नहीं, जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। तभी हम परिपक्व बनेंगे, तभी हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, तभी हम जो शैतान है ना, जो बैरी है हमारा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। हम परमेश्वर के सामने भी खड़े रह सकेंगे कि प्रभु देख, मैं तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा हूँ। तो आज एक दो वचन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो वचन हमें करेक्ट करेंगे कि हम सही हैं या गलत हैं। और मैं आपको नहीं कह रहा, उसमें मैं भी हूँ, ये मेरे लिए भी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो ऐसे और ऐसे काटता है। पहले मुझे काटेगा, फिर वो आपकी तरफ जाएगा। तो ये वचन जो है, आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। और ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी बात आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको मजबूर कर दे सोचने के लिए, आपको मजबूर कर दे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए और उसके बाद आखिर में भी मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें तैयार करे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी, मैं आज के वचन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ और विनती करता हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। और एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपके सामने रखूँगा। मैं खुद ही सवाल कर रहा हूँ और जवाब भी मैं ही दूँगा। और वो सवाल ये है कि हम बाइबल को मानते हैं या बाइबल की मानते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बाइबल है। हम बाइबल को मानते हैं या बाइबल की मानते हैं? हम बाइबल को मानते हैं या बाइबल की मानते हैं? अगर आप कहेंगे कि आप बाइबल को मानते हैं तो आप गलत हैं। हमें बाइबल को नहीं मानना। ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है वो आत्मिक चीज़ है, वो आत्मिक चीज़ है। हमें बाइबल को नहीं मानना बल्कि बाइबल की मानना। जो बाइबल की बातें हैं हमें उन्हें मानना है। और यदि हम दर्शाते हैं लोगों को कि हम आत्मिक हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हम प्रतिदिन आराधना करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं हम, तो आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम अपने आप को जांचें। ठीक है, तो वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या समझाता है, ये बात जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर हम बाइबल की मानते हैं
तो इसका मतलब हम परमेश्वर की मानते हैं। और अगर परमेश्वर की मानते हैं हम, तो हमसे अच्छा धार्मिक कोई नहीं है। ये सच बात है। अगर हम परमेश्वर की मानते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या बोला है, क्या आज्ञा दी है, क्या विधियां हैं उसकी, क्या नियम हैं, क्या चेतावनियां हैं, ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। हमें बड़ी चौकसी से चलना है और हमें अपने जीवन को इस वचन के अनुसार बनाना है। परमेश्वर की डिमांड है कि प्रत्येक विश्वासी का जीवन बाइबल के अनुसार हो, बाइबल के अनुसार हो, बिब्लिकल लाइफ जिसे कहा जाता है। बाइबल क्या कहती है और हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये बात बड़ी हमें उलझा देती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम बाइबल की मानते हैं तो कहां पर चूक हो जाती है, कहां पर चूक हो जाती है कि विरोधी हम पर उंगली उठाने लगते हैं। एक वचन है बाइबल में, जब मैं बाइबल क्लास लेता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से ज़रूर पूछता हूं इस सवाल को कि बाइबल को मानते हो या बाइबल की मानते हो। जब वो कहते हैं कि बाइबल की मानते हैं, तब एक वचन मैं पढ़वाता हूं। वो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रोमियो 12 अध्याय और उसका 20 पद, देखिए क्या लिखा है यहां। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये बाइबल की बात है दोस्तों, ये वचन है, ये सत्य बात है। और अगर ऐसा लिखा है बाइबल में तो ये पत्थर की लकीर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता इस शब्द को। और क्या है वो कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। हम इसके विपरीत चलते हैं। यदि हमारा बैरी भूखा होता है तो हम कहते हैं अच्छा है भूखा मरे, अब पता चला ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें मना करती है, बाइबल हमें मना करती है। देखिए नीति वचन में क्या लिखा है, वो वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 17 और 18 पद, यहाँ लिखा है, यदि तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना। है ना, अभी हमने पढ़ा ना कि यदि तेरा बैरी भूखा है, इसका मतलब वो गिरा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित ना होना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होगा जब हम कहेंगे कि अच्छा है, अब पता चला इसको, अच्छा है अब ये नाश होगा, अच्छा है इसके साथ ऐसा हो गया, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। जब हम ऐसी बातें अपने मुंह से निकालेंगे तब परमेश्वर खुश नहीं होगा और क्या करेगा, जो क्रोध परमेश्वर ने हमारे बैरी के ऊपर दर्शाया है वो हटा लेगा, फिर वो हटा लेगा। तो नीति वचन 22 अध्याय और 17 आयत में लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तब आनंदित मत होना। हम खुश होते हैं, तालियां बजाने लगे, अब पता चला, अब आया मज़ा, अब आया मज़ा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। ये बचकाना बातें हैं, ये छोटी बातें हैं। हमें इन बातों को हमें नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हम परिपक्व लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमें अच्छे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। और कब होगा वो, कब हम अच्छे शब्द यूज़ करेंगे, जब हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे जो रोमियो में लिखा है संत पौलुस ने 12 अध्याय के 20 पद में। क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ, और यही बात नीति वचन में भी लिखी है। यहाँ लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का अर्थ समझते हैं क्या है, कि यदि मेरा बैरी भूखा है और मैं उसको जाकर कहता हूँ भाई खाना खा लो आप प्लीज़, भूखे हो बहुत दिन के, तो वो सोचेगा यार मैं इतना गलत इनके साथ करता हूँ, मैं इनको दिन रात कोसता रहता हूँ, मैं इनको गालियाँ देता हूँ रहता हूँ, और ये मैं भूखा हूँ तो आज इन्होंने मुझे खाना खिला दिया।
ये तो मेरे से भी अच्छे हैं, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। और यदि वो प्यासा है हम उसे पानी पिला दें तो इसमें हम घिस नहीं जाएंगे। ये बाइबल की आज्ञा है कि हमें ऐसा करना है। अगर हम बाइबल की मानते हैं तो ये बात माने कि यदि हमारा बैरी भूखा है तो हम उसे खाना खिलाएं, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं, क्योंकि ऐसा करके हम उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाते हैं। यानी कि हम इस बात को पक्का कर लेते हैं कि हमने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया है। वो सोचने में लग गया है कि मैं इतना बुरा इनके साथ करता हूँ और इन्होंने मेरी सुध ही ली। मैं भूखा हूँ, इन्होंने मुझे खाना दे दिया, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दिया। तुरंत हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाएगा, क्षमा मांगेगा और गले लग जाएगा। ये बाइबल की शिक्षा है। ऐसा ही जीवन प्रभु चाहता है कि हम अपने बैरी से प्रेम रखें। देखिए यही वचन एक बार और लिखा है नीति वचन 25 अध्याय और उसके 21 पद में। यही वचन सुलेमान ने लिखा है, जिसको संत पौलुस ने यहाँ पर रिपीट किया है। नीति वचन 25 अध्याय 21 पद, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है कि अगर हम उससे चिढ़ने लगेंगे, हम कहेंगे कि ये तो हमसे चिढ़ता रहता था, अच्छा है इसके साथ बुरा हो जाए, नहीं, वहाँ पर हमें फल नहीं मिलेगा दोस्तों। हमें फल तब मिलेगा हम प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े हो जाएं, हम परेशानी में उसके साथ खड़े हो जाएं, हम उसके दुख में उसके साथ खड़े हो जाएं, हम वो भूखा है हम उसे खाना खिला दें, प्यासा है तो उसे पानी पिला दें। यही तो जीवन चाहता है प्रभु हमसे, यही जीवन चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई आपस की नहीं है, हमारी लड़ाई तो शैतान से है दोस्तों। इफिसियों 6:10 में लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से, यानी कि मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उसकी सामर्थ्य जो आकाश में है। हमारी लड़ाई तो उससे है, मनुष्य से थोड़ी है। यदि भूखा है तो खाना खिला दें उसको, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये बाइबल कहती है। और बाइबल का परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा सेनाओं का यहोवा है, वो यही चाहता है कि हम लोग अपने बैरियों के लिए अच्छा सोचें। यीशु मसीह ने क्या कहा इस बारे में, आइए उसको भी देख लेते हैं। मत्ती 5 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 43 पद, 43 और 44। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। अगर ये यीशु मसीह की आज्ञा है, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि हम पाप कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि जो भला करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। तो आइए यहाँ पर दोबारा से पढ़कर मैं समझाता हूँ आपको। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यहाँ पर यीशु मसीह व्यवस्था की बातें कर रहे हैं और व्यवस्था को पलट रहे हैं। तो यहाँ लिखा है 44 आयत में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम तो उल्टा करते हैं, हम कहते हैं अच्छा है ना, अच्छा है इसके साथ बुरा हो जाए। नहीं दोस्तों, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, और जब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा तो परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेगा, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, हमें उसका फल नहीं देगा। यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने बैरियों, लिखा है यहाँ पर कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, बैरियों से प्रेम रखो। अपनों से तो सभी रखते हैं, मज़ा तब है, बड़ाई तब है कि जब हम अपने बैरियों से प्रेम रखें। और लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम परमेश्वर की संतान ठहरो। और बहुत अच्छी बात लिखी आगे कि क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है।
परमेश्वर भलों के ऊपर भी सूर्योदय करता है और बुरों के ऊपर भी। ये नहीं कि ये भले लोग हैं तो सूरज इधर इधर निकलेगा, बुरे लोगों की तरफ सूरज नहीं आएगा। भले लोग इधर हैं तो बारिश इधर होगी, बुरे लोगों के ऊपर बारिश नहीं होगी। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, परमेश्वर सबके लिए एक सा है। तो जब परमेश्वर ऐसा कर रहा है तो हम क्यों ना करें? हम तो उसकी संतान है ना। हम जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? हे पिता, हे अब्बा कहकर। तो जैसा बाप वैसी उसकी संतान। हमें भी परमेश्वर की तरह ही अपने नेचर को बनाना है। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना है। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मृत्यु सह ली, क्रूस की मृत्यु सह ली उसने। तो हम क्या करें? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। रोमियो 12 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, बुराई से न हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। ये जीतने का समय है दोस्तों। यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे किसी को, कोई नाश हो जाएगा, और अगर वो नाश हो गया तो परमेश्वर हमसे लेखा ले लेगा। आज यदि आपके जीवन में कोई बैरी है तो जाइए, मिलिए उससे, गले मिल जाइए, क्षमा मांग लीजिए और फिर से एक नया जीवन शुरू कीजिए। परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर उसका बदला देगा। मैं तो स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ कि यदि आपकी लाइफ में कोई आपका दुश्मन है तो आप प्रभु में नहीं हैं, आप प्रभु में नहीं हैं। यदि आपसे कोई चिढ़ रहा है तो आप प्रभु में नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जा तू वेदी पर अपनी भेंट लेकर आया ना, पहले उससे जाकर मेल करा ले जो तुझसे रूठा हुआ है। ये वचन की बातें हैं, सच्ची बातें हैं, खरी बातें हैं। ऐसा ही करेंगे हम, तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले बन सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा पिता है, मुझे गले से लगा ले। प्रभु गले से लगाएगा, कहेगा हाँ बेटा, तू ही मेरा बेटा है, क्योंकि तूने अपने जीवन को वचन के अनुसार व्यतीत किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी वचन की बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड।